हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय चैनल। और आज की जो वीडियो है वो आपकी सीटेट की जो नेक्स्ट सीटेट होगा आपको पता ही होगा कि हर 6 महीने पे आपके सीटेट की जो फॉर्म है वो आते हैं। तो कुछ लोगों का रिज़ल्ट आ गया है, रिज़ल्ट जो आया है कुछ लोगों का रिज़ल्ट उसमें से पास है, कुछ लोगों का रिज़ल्ट 1-2 नंबर से छूट गया है। तो ऐसा किसी के साथ भी अगर हुआ है जिनका 1-2 नंबर से रह गया है, और जैसा कि आप सभी लोगों के बहुत एक फ़ोन भी आया था, मेरे पास कॉल आया था, एक वीडियो में मेरा कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है तो शायद वहाँ से उन्होंने ले लिया था। तो उसमें उन्होंने कहा कि मैम इस रिज़ल्ट का क्या, इस जो आंसर की आई है उसका क्या मतलब है। देखिए, आंसर की जो आई है उससे आपका रिज़ल्ट जो आपको शो हुआ है वो चेंज नहीं होने वाला है। तो उसके लिए आप लोग निश्चिंत हो, जो आप लोगों के नंबर आए हैं उसमें 1 या 2 नंबर हो सकता है, जो भी आपके आंसर की से अगर आ रहे हैं, इस आंसर की जो आई है इसको मैच करने पर अगर आपके आंसर नंबर बढ़ रहे हैं 1-2 नंबर तो आप बोल सकते हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा आपको अंतर, जो रिज़ल्ट आपका आया है वही रिज़ल्ट रहेगा। उसके बाद फिर से आपका रिज़ल्ट ऐसा कुछ आने वाला नहीं है। जो रिज़ल्ट शो हो रहा है आपको वही रिज़ल्ट शो होगा। अगर किसी का मान लीजिए कि कोई को लग रहा है, किसी को लग रहा है कि आंसर की चेंज होने से आपके नंबर बढ़ रहे हैं, घट रहे हैं, तो आप कर सकते हैं, लेकिन रिजल्ट वही रहेगा आपका। ठीक है, बढ़ सकता है। तो उस तरह के कॉल आ रहे हैं, कुछ भी मिस्टेक्स हो गई हैं, तो वो उसके लिए तो मैंने आप लोगों के लिए वीडियो बनाई कि अगर आपके सीटेट का जब रिज़ल्ट आया तो उसमें आपके नेम में मिस्टेक हो, या फादर बर्थ डेट में मिस्टेक्स हो, कैटेगरी में मिस्टेक हो, तो क्या करना है उसके लिए आप उस वीडियो को देखिए और सुनिए। वीडियो को देखने के बाद भी कुछ लोगों को चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस वीडियो में जैसा कि मैंने आप लोगों को एक क्लास पहले भी हम लोग ले चुके हैं डेवलपमेंट पे, सीटेट 2024 और 25। ठीक है, यानी आपका जो सीटेट का फॉर्म आएगा वो दिसंबर में आपकी परीक्षा होगी, या बहुत ज़्यादा जाएगा तो जनवरी के फर्स्ट वीक में, दिसंबर और जनवरी में ही आपकी जो नेक्स्ट सीटेट होगा वो होगा, क्योंकि साल में 2 बार आता है तो दिसंबर में चांसेस है। ठीक है, तो सीटेट दिसंबर 2024 की तैयारी के लिए हम लोगों ने सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी स्टार्ट की थी अपनी, और इसके लिए कल मैं आपको एक प्लेलिस्ट बना दूंगी जिसमें सीटेट दिसंबर 2024 करके प्लेलिस्ट का नाम रहेगा, और उसी के हिसाब से आप लोग उसी में से वीडियो देखिएगा। यहाँ पे जो है डेवलपमेंट की एक क्लास हुई थी, सीडीपी स्टार्ट किया था, लेकिन सीडीपी के साथ साथ में सिर्फ सीडीपी नहीं चलेगी, आपकी साइंस की क्लासेस भी चलेंगी। और जैसे ही आपका कुछ नोटिफिकेशन वगैरह आ जाता है तो हम जो है प्रीवियस ईयर पेपर भी स्टार्ट कर देंगे। तो प्रीवियस ईयर पेपर देखने, एक प्रीवियस ईयर पेपर मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ जो कि अभी का है। तो जो बिगिनर्स हैं, जो पहली बार सीटेट का पेपर देंगे, उनके लिए ये पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो पहले तो आप लोग लाइक जरूर करिएगा, सब लोग लाइक करिएगा, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, डेवलपमेंट में हम लोगों ने विकास को समझ लिया था, आज हम लोग पढ़ेंगे विकास के नियम से। जो आपका सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग मैं चल रही हूँ। इसी तरीके से साइंस में भी हम लोग पहला टॉपिक जो है आपका सोर्सेज ऑफ फूड है, भोजन के स्रोत, तो उसको हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे विकास के नियम, तो विकास का नियम अगर मैं पहला नियम बात करूँ तो कई जगह विकास के नियम को सिद्धांत भी कहा गया है। तो अगर इसे सिद्धांत कहीं लिखा रहे तो सिद्धांत और नियम एक ही चीज़ है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपको नियम की जगह सिद्धांत दिखाई दे तो आप उससे परेशान मत होइएगा, एक ही टॉपिक है, कहीं कहीं इसी चीज़ को सिद्धांत के फॉर्म में दे दिया गया है, कहीं कहीं इसको नियम कह दिया गया है। तो पहला नियम देखिए, जब हम स्कूल में बच्चों को पढ़ाने जा रहे हैं तो बच्चों की जो विकास है वो किस तरीके से होता है, उनकी बुद्धि किस तरीके से, हर क्लास का बच्चा कितना सक्षम होता है किस काम को करने में, ये बात को जानना एक टीचर के लिए ज़रूरी होता है। और इसी पे समझ पे आधारित आजकल पेपर भी बन रहा है कि इस क्लास का बच्चा है, इसको ये होमवर्क दिया गया, तो मतलब इसी तरीके के क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं। तो आपको डेवलपमेंट पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि ये बच्चे की, आप टीचर बनने जा रहे हैं तो आपको
बच्चे का ग्रोथ पता होना चाहिए, उसका डेवलपमेंट किस तरीके से होता है पता होना चाहिए। और क्योंकि डेवलपमेंट में सारी चीज़ें आती हैं, आपका मानसिक विकास भी आता है, शारीरिक विकास भी आता है। एक बच्चा अगर शारीरिक रूप से स्वस्थ है तभी वो अच्छी तरीके से पढ़ाई कर सकता है। तो चलिए आज कुछ 5 से 10 नियम हैं, उनको देखेंगे। आज जितना हो सकता है उन नियमों को देख लेते हैं। पहला नियम कहता है कि विकास में परिवर्तन होता है। पहला नियम क्या कहता है कि विकास में क्या होता है भाई, परिवर्तन होता है। ठीक है, परिवर्तन होता है। अब विकास में परिवर्तन होता है दो तरह के। जब डेवलपमेंट होता है तो दो तरीके के परिवर्तन आते हैं। एक मैंने आप लोगों को बताया था कि एक तो होता है गुणात्मक परिवर्तन, जिसे हम क्वालिटेटिव चेंजेस भी कहते हैं, और दूसरा होता है क्वांटिटेटिव चेंजेस यानी परिमाणात्मक परिवर्तन, यानी मात्रा में परिवर्तन हो रहा है। तो दोनों में डिफरेंस भी मैंने आप लोगों को बताया था। गुणात्मक परिवर्तन क्या है, जैसे कि किसी बच्चे की जब एज बढ़ती है, ठीक है, किसी बच्चे की उम्र बढ़ती है, तो जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ जाएगी उसकी जो ये क्या है क्वालिटेटिव तो उसके सीखने की क्षमता लर्निंग बढ़ेगी। क्या बढ़ेगी, लर्निंग बढ़ेगी, उसकी भाषा में विकास होगा, लैंग्वेज डेवलपमेंट होगा। धीरे धीरे वो तोतली भाषा एक एक वर्ड बोलेगा, फिर दो दो वर्ड बोलेगा, फिर एक सेंटेंस बोलेगा, फिर एक पैराग्राफ बोलेगा। इस तरीके से वो बोलना सीख जाता है पूरा। पहले पापा कहता है बच्चा, ठीक है, पापा बाबा ये सारी चीज़ें कहता है, फिर वो धीरे धीरे चीज़ों को पहचानते हुए और बोलना शुरू करता है। तो इस तरीके से जब बच्चा बड़ा होता है, जैसे जैसे उसकी भाषा की क्षमता में विकास होता है, उसकी फीलिंग्स में परिवर्तन होता है, यानी संवेदनाओं में परिवर्तन होता है, उसका सीखना, वो कुछ सीखता जाता है। तो इस तरीके के जो परिवर्तन है इनको हम क्या कहते हैं, क्वालिटेटिव चेंजेस यानी परिमाणात्मक परिवर्तन। उसकी सीखने की क्षमता में परिवर्तन हो रहा है, भाषा सीखने की क्षमता में परिवर्तन हो रहा है, उसके संवेगों में परिवर्तन आ रहा है। ये सारे परिवर्तन किस तरीके आते हैं, क्वालिटेटिव यानी गुणात्मक परिवर्तन। ठीक है, तो इसको हम क्या क्या और क्या बोलते हैं, गुणात्मक परिवर्तन। तो हिंदी और इंग्लिश की कोई टेंशन नहीं होगी, डेवलपमेंट भी मैं बोल रही हूँ, विकास भी बोल रही हूँ, तो इससे आप लोगों को समझ में आ जाएगा गुणात्मक परिवर्तन। और अब अगर आप एक टीचर बनने जा रहे हैं तो आपको दोनों लैंग्वेज थोड़ा बहुत आना चाहिए। गुणात्मक परिवर्तन। अब हम लोग दूसरा परिवर्तन क्या है, परिमाणात्मक परिवर्तन। परिमाणात्मक परिवर्तन। अब ये परिवर्तन क्या होता है, जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है। कहाँ होता है, जब माँ के गर्भ में होता है, और उसके बाद जब उसका जन्म हो जाता है तो उसके शरीर की जो बनावट है गर्भ में और उसके जन्म के बाद धीरे धीरे उसकी शरीर की बनावट में परिवर्तन आता है, उसके आकार में आकार बढ़ने लगता है, आकार में परिवर्तन आने लगता है, वेट बढ़ जाता है। तो इस तरीके के जो परिवर्तन है जिसमें आप माप सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, वो क्या है आपके परिमाणात्मक परिवर्तन या क्वांटिटेटिव चेंजेस। क्वांटिटेटिव चेंजेस। तो हम क्या कहते हैं कि विकास में परिवर्तन होता है। ठीक है, यही पढ़ना था हमको। दूसरा नियम क्या कहता है, दूसरा नियम कहता है कि प्रारंभिक विकास जो होता है, प्रारंभिक विकास, अभी इंग्लिश में भी बता दूंगी, विकास जो होता है परवर्ती विकास से अधिक महत्वपूर्ण होता है। परवर्ती का मतलब क्या होता है ये मैं अभी बताती हूँ। परवर्ती विकास, परवर्ती मतलब होता है बाद का, विकास से अधिक महत्वपूर्ण होता है।
अधिक महत्वपूर्ण होता है मैं कलर चेंज कर लूँ जरा मार्कर पर ताकि आपको क्लियर दिखे। तो प्रारंभिक विकास परवर्ती विकास से अधिक महत्वपूर्ण होता है। इसका मतलब क्या है, जो स्टार्टिंग में बच्चा जब 5-6 साल का होता है उस समय जो डेवलपमेंट होता है और उसके बाद का जो डेवलपमेंट होता है, तो बाद के डेवलपमेंट पे पहले के आपका डेवलपमेंट तो असर करेगा ना। तो जो बचपन में जो एकदम छोटे में जो आप उसको जिस तरीके का डेवलपमेंट हो रहा है उसका, वो आपका बहुत इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि वो एक बेस बन जाता है। अब इस चीज़ को अच्छे से समझेंगे। मार्कर में चेंज कर देती हूँ कलर। फ्राइड ने कहा था कि जो बच्चा होता है, जो छोटा बच्चा होता है, वो जब 5-6 साल का होता है तो उस समय जो उसका डेवलपमेंट होता है, जिस तरीके का उसका विकास होता है, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है उसके बाद जो डेवलपमेंट होता है उससे। तो मतलब आपका प्रारंभिक विकास यानी 5-6 साल तक का विकास, जो पहले का विकास है, प्रारंभिक बाल्यावस्था का जो विकास है, या शिशुअवस्था का जो विकास है में उस समय जो परिवर्तन आते हैं बच्चे में, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं आगे के विकास के कंपेयर में। ठीक है, क्योंकि इसका अगर आप समझें कि जो बच्चे को बेसिक बेस दिया जा रहा है, जिस तरीके का आपको बच्चा एक अच्छे माहौल में अगर पढ़ रहा है, शुरू से ही उसको हम क्या कहते हैं कि एक अच्छे स्कूल में डालिए ताकि उसका बेस अच्छा बने। तो जब शुरू का डेवलपमेंट उसका अच्छा होगा, शुरू में ही गाली गलौज और गलत चीज़ें सीख लेगा, तो आपको उस वो जो माहौल था उसका असर थोड़ा बहुत ज़्यादा पड़ेगा, क्योंकि वो वही सीख के आया है आगे। तो उसको सुधारने में बहुत समय लग जाएगा। अगर आप बाद में अच्छा दे भी दिए तो उसको सुधारने में समय लग जाएगा। तो बचपन का जो विकास होता है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। 5-6 साल तक बच्चा जिस तरीके से जिस परवरिश में पलता है, जिस तरीके का उसका डेवलपमेंट होता है, जिस तरह का उसका एनवायरनमेंट होता है, वो बहुत महत्वपूर्ण महत्व रखता है। यही आपका क्या कहता है, ये जो है सेकेंड नियम कहता है। ठीक है, उसके बाद है आपका विकास क्रम की यूनिफॉर्मिटी ऑफ पैटर्न। विकास क्रम की एकरूपता भी इसको बोल सकते हैं। विकास क्रम, और एक दूसरे नाम से भी इसको जान सकते हैं, जैसे सिफेलोपॉडल यानी मस्तिष्क से पैर की तरफ। अभी इसको समझाते हैं विकास, ये क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट भी है तो इसको आपको समझना भी जरूरी है। ठीक है, विकास क्रम की एक रूपता या यूनिफॉर्मिटी ऑफ पैटर्न भी इसको बोला जाता है। विकास क्रम की एक रूपता भी इस सिद्धांत को बोल सकते हैं, या आप बोल सकते हैं डेवलपमेंटल पैटर्न आर प्रेडिक्टेबल। यानी हम पहले से बता सकते हैं कि विकास किस तरीके से होता है, ये हम जानते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक बच्चे का जो विकास है, इसमें दो बातें होती हैं, दो तरीके के डेवलपमेंट, अगर इसको माने तो दो तरीके की चीज़ें हैं, उनको हम समझेंगे। दो नियम है, एक तो है सिफेलोपॉडल लॉ। क्या कहता है? सिफेलोपॉडल लॉ। और दूसरा क्या कहता है? प्रोक्सिमो। आई होप आप लोगों को दिख रहा होगा। ये बहुत ये टॉपिक पूछा जाता है, प्रोक्सिमो डिस्टल क्या होता है। प्रोक्सिमो हिंदी में भी बता देते हैं, प्रोक्सिमो डिस्टल डेवलपमेंट डायरेक्शन, डेवलपमेंटल डायरेक्शन, डेवलपमेंटल डायरेक्शन। ठीक है, डायरेक्शन। तो ऊपर की चीज़ें थोड़ा सा इसको इरेज करेंगे। तो यहाँ पे विकास क्रम की एक रूपता, यानी जब बच्चा बड़ा होता है, छोटे से गर्भ के बाद जब बच्चा जन्म लेता है और उसके बाद उसका डेवलपमेंट स्टार्ट होता है, तो
उसके पैटर्न में एक रूपता होती है, यूनिफॉर्मिटी होती है, यानी एक जाति के जो बच्चे होते हैं वो एक निश्चित तरीके से आगे बढ़ते हैं। जैसे सबसे पहले एक बच्चा अगर जन्म लेता है तो उसका सबसे पहले क्या होता है, धड़ का विकास होता है, यानी सबसे पहले मस्तक यानी सिर का विकास होता है। उसके बाद सिर से पैर की तरफ, यानी इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, मस्तकाधोमुखी नियम। मस्तकाधोमुखी नियम, ठीक है, मस्तकाधोमुखी नियम। अब ये क्या है, पहले किसका विकास होगा, सिर का होगा, और सिर से पैर तक का जो विकास है ये क्या है, मस्तकाधोमुखी नियम। इसमें सबसे पहले क्या होता है, पहले सिर का जो विकास, सिर का डेवलपमेंट होगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, सिर के बाद होगा धड़ का विकास होगा, और उसके बाद अंत में पैर की बनावट तथा कार्य में जो है वो विकास होगा। यानी सबसे पहले डेवलपमेंट किसका हो रहा है, सिर का हो रहा है, फिर धड़ का हो रहा है, और फिर बाद में पैरों का हो रहा है, ठीक है। जैसे कि जब छोटा बच्चा होता है तो सबसे पहले अपना, जो छोटा सा बच्चा होता है वो सबसे पहले अपना धड़ उठाता है, सिर उठाता है, सिर और धड़ में थोड़ा सा वो हो रहा है, बट सबसे पहले जो अपना सर उठाने की कोशिश करता है, सर उठाने के बाद वो बैठने लगता है, ठीक है। बैठने के बाद वो धीरे धीरे खड़ा होता है, और खड़ा होने के बाद वो धीरे धीरे क्या करता है, चलना स्टार्ट करता है। तो विकास कहाँ से हो रहा है, विकास के हर बच्चा ऐसे ही करता है, हर बच्चे का डेवलपमेंट ऐसे ही होता है। तो विकास क्रम में क्या हो रहा है, एक पैटर्न दिखाई दे रहा है, एक रूपता दिखाई दे रही है, यानी एक जाति के जो बच्चे होते हैं, बच्चे मतलब किसी पशु के भी हो सकते हैं, तो ह्यूमन के भी हैं, तो उनमें एक रूपता, एक पैटर्न दिखाई देता है। जो ह्यूमन का बच्चा होता है तो सर से उसका डेवलपमेंट स्टार्ट होता है, फिर धड़ का बनावट और आकार में परिवर्तन होता है, उसके फिर पैर से पहले सर उठा रहा है, फिर धड़ उठा बैठना सीख रहा है, उसके बाद वो धीरे धीरे खड़ा होने की कोशिश करता है, फिर चलना शुरू करता है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मस्तकाधोमुखी नियम या सिफेलोपॉडल लॉ, ठीक है। अब प्रॉक्सिमो डिस्टल डायरेक्शन क्या होता है, इसको भी देखते हैं थोड़ा सा। इसके लिए हम लोग ऊपर जगह बनाएंगे, बोर्ड थोड़ा छोटा है, बोर्ड और बड़ा हो जाए तो फिर तो बहुत अच्छे से और बहुत आराम से हमारा जो सीटेड है ना, एकदम आपको क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। मान लीजिए एक बच्चा है, ये इस डायग्राम पे मत जाइएगा, ये एक बच्चा है और ये इसके हाथ पाँव हैं, ये उंगलियां हैं, ठीक है। अब इसको ऐसे ही देखिए, ये बच्चा है। अब जो सिफेलोपॉडल मस्तकाधोमुखी नियम जो कहता है, ये कहता है कि पहले इसका सर का डेवलपमेंट होगा, फिर इसका धड़ का होगा, फिर पैर का होगा। दूसरा नियम क्या कहता है कि प्रॉक्सिमो डिस्टल डेवलपमेंटल डायरेक्शन। इसका मतलब है कि जो बच्चों का शारीरिक विकास है वो, इसको हम लोग निकट दूर नियम भी कहते हैं, निकट दूर नियम, हिंदी में निकट दूर नियम भी कहते हैं। और इसके अनुसार जो है, जो सबसे निकट है, इसका सेंटर यानी पेट का सबसे पहले क्या होगा, केंद्र से होकर छोर की तरफ होता है, सेंटर से छोर यानी किनारे तक होता है, एक्सट्रीम यानी छोर, यानी सबसे पहले जो डेवलपमेंट होगा ये किस चीज का होगा, पेट का होगा। किसका होगा, पहले पेट या छाती के क्षेत्र में विकास होगा, उसके बाद इसकी बाहों में विकास होगा, फिर इसकी उंगलियों में विकास होगा। तो सबसे पहले बच्चे का जो पेट यानी सेंटर वाला क्षेत्र होता है वहाँ का डेवलपमेंट होगा, फिर उसके आगे यानी किनारे, कहाँ जा रहा है ये, सेंटर से किनारों की तरफ। पहले सेंटर यानी पेट का विकास होगा, पेट या छाती का, उसके बाद उसके बाजू का, फिर उसकी उंगलियों का, यानी प्रॉक्सिमो डिस्टल डेवलपमेंट यही होता है, निकट दूर का नियम, यानी सेंटर से लेके किनारों तक का डेवलपमेंट। ये है एक यूनिफॉर्म पैटर्न देखा जाता है जो कि हर बच्चे में होता है, ठीक है।
और उसके बाद और भी चीज़ें हैं जिसको हम लोग देखेंगे। 3 नियम हम लोगों ने पढ़ लिए। उसके बाद चौथा नियम क्या कहता है, देखिए विकास जो है परिपक्वता तथा सीखने की उपज है। ये चौथा नियम है आपका, विकास परिपक्वता तथा सीखने की उपज है। विकास 4th लॉ कहता है। बहुत सारे लॉ हैं और आज की एक वीडियो में तो नहीं हो पाएंगे, लेकिन हम लोग इसको पूरा देखेगा तो आप लोग करेंगे। विकास परिपक्वता तथा यानी परिपक्वता यानी मैच्योरिटी, पक्वता तथा सीखने की उपज है। ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं ना, इससे बहुत सारे प्रश्न बनाए जाते हैं समझ पे आधारित। आजकल जो असर्शन रीजन के क्वेश्चन आ रहे हैं, इस तरीके से समझ, जब इन कॉन्सेप्ट को आप समझेंगे तो आप अच्छा पेपर कर पाएंगे। तो सीखने पर सीखने की उपज है, सीखने की उपज है। ठीक है। अब इसमें क्या है कि देखिए, बच्चे का विकास अगर सही अर्थ में देखा जाए तो जो परिपक्वता होती है और जो प्रशिक्षण होता है, यानी हमारा अनुवांशिक हेरिडिटरी क्या चीज़ है, हम किस तरीके के हैं, हमारे पेरेंट के जो लक्षण है वो हमारे में आए हैं। ठीक है, हमारे पेरेंट्स बहुत तेज थे, तेज बुद्धि के थे, तो बच्चा भी है, उसके पेरेंटल लक्षण आए हैं यानी आनुवंशिकता आई है, तो वो भी बहुत अच्छी बुद्धि का है। लेकिन अच्छी बुद्धि का है, उसकी बुद्धि तेज है, लेकिन अगर उसको वातावरण गलत मिल गया, संगत गलत मिल गई, तो वो उस बुद्धि का विकास, बुद्धि का यूज कहाँ करेगा, गलत चीज़ों में यूज करेगा, गलत चीज़ों में अपनी बुद्धि लगाएगा। तो जो हमारी डेवलपमेंट है वो आपकी परिपक्वता पे भी और सीखने पे भी। और सीखना क्या है, सीखने की उपज मतलब वो किस तरीके के वातावरण में रह रहा है। परिपक्वता का मतलब यहाँ पे आनुवंशिकी से है कि बच्चा किस तरीके की, उसकी इंटरनल जो है वो कैपेसिटी किस तरीके की है, आनुवंशिकता से संबंधित है। और प्लस जो सीखना है वो वातावरण उसको कैसा दिया जा रहा है। बच्चा तो अच्छा था, बुद्धिमान था, बहुत तेज था, मानसिक रूप से बहुत तीव्र है, जल्दी चीज़ों को सीख जाता है। लेकिन जल्दी सीखने में 2 तरह की चीज़ें होती हैं, एक अच्छी चीज़ें होती हैं, एक बुरी चीज़ें होती हैं। तो अब बच्चे को जैसा माहौल दिया जाएगा, बच्चा उस तरीके की चीज़ों को क्या करेगा, ग्रहण करेगा या सीखेगा। तो यहाँ पे डेवलपमेंट पे ये इन दोनों का असर पड़ता है कि उसका बच्चे का विकास किस तरीके से हो रहा है। तो दोनों का अंतःक्रिया है। ठीक है, डेवलपमेंट क्या है, परिपक्वता और सीखना जो है, यानी आनुवंशिकता और जो वातावरण है, इन दोनों की अंतःक्रिया का परिणाम होता है क्या, विकास। किसी बच्चे का विकास किस बात पर निर्भर करता है। अगर आप एक टॉपिक है सिलेबस में मतलब विकास और आनुवंशिकता में क्या संबंध है, तो जो विकास होता है वो आनुवंशिकता और वातावरण दोनों की अंतःक्रिया का परिणाम होता है। एक बच्चे की बुद्धि बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी उसको एक अच्छे माहौल में रखा जाता है, तो वो बच्चा कितना भी वो खराब नहीं होगा। खराब तो वर्ड तो बच्चों के लिए यूज़ ही नहीं करते। पहली बार सीटेट में अगर आप परीक्षा देने जा रहे हैं तो बच्चा सर्वोपरि है, ये बात जान के ही आप पेपर को टच भी करिएगा कि बच्चे की कभी कोई गलती नहीं होती है। ये तो हम लोग लास्ट में बताएंगे कि पेपर को कैसे सॉल्व करना है। पेपर जब आप देने जाइए, बच्चा की कोई गलती नहीं है, आप उसको जैसा सिखा रहे हैं, आप किस तरीके की शिक्षण कर रहे हैं, वो आपका वो है। बच्चे ने नहीं सीखा तो आप अपने टीचिंग में देखिए कि कहाँ कोई कमी रह गई है,
उस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा। अभी उन सब चीज़ों पे पेपर जब आएगा तब आप लोगों को कई ऐसी ट्रिक्स और टिप्स बताई जाएंगी जो आप लोगों के पेपर में बहुत काम आएंगी। ठीक है, तो अभी तो हम लोग कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद प्रीवियस ईयर के पेपर देखेंगे और उससे चीज़ों को समझेंगे। तो यहाँ पे आनुवंशिकता प्लस वातावरण दोनों ही रोल प्ले करते हैं। किसमें? आपके विकास में। विकास इन दोनों की क्या है? अंतःक्रिया। किसका? अंतःक्रिया का परिणाम होता है। ठीक है, विकास क्या है? आनुवंशिकता और वातावरण के अंतःक्रिया का परिणाम होता है। ये बात आई होप आप लोगों को समझ में आ गई होगी। इसके आगे के जो नियम हैं वो छोटे छोटे नियम हैं, और जो ये सिफेलोकॉर्डल और ये जो मैंने पढ़ा है ये अलग से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। नियम को इसलिए पढ़ना जरूरी है क्योंकि यहाँ पे डेवलपमेंट का क्या है पूरी तरीके से आपका कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो जाएगा तो आप इससे रिलेटेड कम से कम दो तीन नंबर के क्वेश्चन आते ही आते हैं पेपर में। 2 नंबर तो आता ही आता है, तो आपको डेवलपमेंट से ये चीज़ें पढ़नी ही पड़ेंगी। और इसके आगे हम लोग नियम के बाद हम लोग जैसे पियाजे का सिद्धांत हुआ, कोहलबर्ग के सिद्धांत हुए, इनकी तरफ आगे बढ़ेंगे। तो हमारे डेली इस तरीके से अगर क्लास चलती रहती है, आप लोगों का सपोर्ट रहेगा, प्यार रहेगा, तो क्लास चलेगी। अभी इस नियम पे आपकी एक क्लास और होगी जिसमें हम लोग नियम पढ़ लेंगे। उसके बाद हम लोग पियाजे का थियरी वो स्टार्ट करेंगे, और उसके बाद धीरे धीरे थियरी जो कि ऐसे कुछ टॉपिक को पकड़ेंगे जो टॉपिक आपके पेपर में आज से अभी तक जितने पेपर हुए हैं कोई भी ऐसा साल नहीं गया है जहाँ पे वो टॉपिक नहीं पूछे गए हैं और उससे 2-4 नंबर के क्वेश्चन नहीं बने हो। तो उन टॉपिक को लेके हम लोग अपनी पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करिएगा। साथ ही ये भी बात आप लोगों को बता दूँ कि जिन लोगों का भी 1-2 नंबर से रह गया है, आप लोगों को ज़्यादा निराश होने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग अपनी कोशिश करते रहिए। अभी जॉब की वैकेंसी तो आई नहीं है। हाँ, अगर आ गई होती तो कम से कम आप लोग जो अदर स्टेट के निकल रहे हैं उनका फॉर्म भरवाते। कोई बात नहीं, अब जो चीज़ नहीं हुई है उसके लिए बैठ के वो करने से कोई दिक्कत नहीं है। बहुत लोगों के साथ होता है और होते आया है, 1-2 नंबर चीज़ें हो जाती हैं। इससे ये नहीं कि आप तेज नहीं है या आपने कोई पढ़ाई कम की थी। 1-2 नंबर इधर उधर हो जाता है। जो हमें लग रहा था कि हम वहाँ पेपर में करते करते चूक जाते हैं लोग, थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है वहाँ, इसलिए क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है। और उसी कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए अभी से क्लासेस चल रही हैं, जो कि ये क्लासेस आपकी क्या है, बिल्कुल फ्री है। यहाँ पे कोई पैसा नहीं लेना है, सिर्फ आपको क्या करना है, डेली क्लासेस को देखनी है और आपको मेरे लिए सिर्फ इतना करना है कि लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर देना है। तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही। KVS और सुपर टेट 2 चीज़ें हैं। हाँ, ये इसको मैं ये कहूँगी कि यूपी टेट के जो बच्चे हैं, यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं, आप सिलेबस उठा के देख लीजिए, कोई अंतर नहीं है। यही चीज़ वहाँ भी आनी है। अब मैं इसी को 2 तरीके से 2 बार पढ़ा के दोनों के लिए अलग अलग डालूँ तो वो बात अलग हो जाएगी। यूपी टेट के लिए भी यही सेम है, सीटेट के लिए भी यही चीज़ें हैं। तो ठीक है, आप दोनों लोग देखिए और अपनी तैयारी करिए। साथ साथ KVS और सुपर टेट की जो तैयारी है उसके लिए मैं वीडियो जल्दी ही बनाऊंगी और स्टार्ट कर दूंगी। पहले मैं सीटेट वालों का स्टार्ट कर चुकी हूँ क्योंकि ये दूसरी क्लास है आज की। तो आप लोग इसको देखिएगा और इसमें जितना ज़्यादा आप लोगों को सपोर्ट मिलेगा अच्छा लगेगा मुझे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।